फ्रेंड्स, भाई साहब का अच्छा सवाल है। भाई साहब ने मुफ्ती साहब से बहुत अच्छा सवाल किया है, तो इसके बारे में मुफ्ती साहब भी अच्छा से जवाब देंगे। इस भाई साहब को मुफ्ती साहब इसको समझाएंगे दीन के बारे में और दुनिया के बारे में। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखना, आप लोगों को भी समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर अल्लाह चाहे तो सारी दुनिया को ईमान में दाखिल कर दे, तो क्या आप अब भी उन्हें मजबूर करेंगे कि वो जरूर ईमान ले आए? तो यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि अल्लाह नहीं चाहता कि सारी दुनिया ईमान में दाखिल हो जाए। अगर वो ऐसा चाहता तो सारी दुनिया ईमान ले आती। तो वो फिर किस तरीके से अपनी मुस्लिम कौम को ये हुक्म देगा कि तुम लोगों के साथ जंग करो जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर लें? ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता आपको कि मोहम्मद साहब ने कहा कि मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में औरतों को देखा और इसलिए जहन्नम में जाएंगी क्योंकि ये कम अकल हैं, इनके अंदर आधा दिमाग है और इनको पीरियड्स आते हैं मंथली, इसलिए जहन्नम में जाएंगी। उनको कहता है कि औरतों की अकल आधी, औरतों का जायदाद में हिस्सा आधा, औरतों को अमीर ना बनाओ। जिस कंट्री, जिस मुल्क और जिस जगह की बादशाह रूलर एक वुमन होगी वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जो आदमी कहता है ना कि मुझे अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, इसका मतलब यह है कि उस सवाल का जवाब न मिलने की वजह से उसने इस्लाम छोड़ा, तभी तो वो वापस आएगा। अब ये जो 5 सवाल करेगा यहाँ पर, इन 5 सवाल में से 2 सवाल इसके हैं ही नहीं, वो 2 सवाल सच वाला के हैं। तो भाई तुमने तो इन 5 सवाल की वजह से इस्लाम छोड़ा ही नहीं, लिहाजा ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि इनका जवाब मिलेगा तो मैं इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। लिहाजा तुम्हारा ये कहना झूठ है। तुम्हें अगर इन सवालात के जवाब सही से मिल भी गए तुम तब भी इस्लाम में दाखिल नहीं हो, चाहे वो कितने ही कन्विंसिंग क्यों ना हो। इसलिए हम इन सवालात का जवाब पब्लिक को सामने रखकर दे रहे हैं कि एक खुदा ने जब दुनिया के अंदर हम सबको एक इम्तिहान के तौर पे भेजा है, हमारा टेस्ट ले रहा है वो कि कौन मेरा अच्छा बंदा है, कौन मेरी बात नहीं मानता, शैतान को फॉलो करेगा। तो जो मेरी पैरवी करेगा, मुझे मानेगा, मैं उसको जन्नत में डाल दूंगा, और जो शैतान को मानेगा उसको मैं जहन्नम में डाल दूंगा। वो अल्लाह जो ऑल नोइंग है, जिसको सब पता है, दुनिया के बनने से पहले भी और दुनिया के खत्म होने के बाद भी, उसको टेस्ट लेने की जरूरत क्या है? वो तो सब कुछ जानता है। वो क्यों टेस्ट लेना चाहता है? और टेस्ट भी लेना चाहता है तो किस चीज के लिए? अच्छाई और बुराई के लिए, जो खुद उसने इंसान के अंदर डाली है। वो एक इंसान का टेस्ट लेता है उसको बुराई की सलाहियत दे करके। अब उसके टेस्ट में अगर वो इंसान उस बुराई का इस्तेमाल करके एक मासूम 4, 5 या 6 साल की बच्ची का रेप करता है और उसे मार डालता है, तो उसका तो टेस्ट हो गया कि वो बुरा इंसान है, उसने शैतान को फॉलो किया, तो ये जहन्नम जाएगा। लेकिन इस टेस्ट में उस बच्ची ने जो अपनी तकलीफें उठाई है, उसकी जो जान गई है, इसका जिम्मेदार कौन? अल्लाह उस इंसान को बुराई की सलाहियत देकर टेस्ट लेने के लिए उस बच्ची को मोहरा बनाता है। ये मेरा सवाल है कि जब खुदा ऑल नोइंग है, सब कुछ जानता है, तो उसको टेस्ट लेने की जरूरत क्या है? ठीक है भाई, एक सवाल आपसे पूछता हूँ। सवाल ये है कि आपके हाथ में एक डंडा है और उस डंडे से आपने एक कुत्ते को मारा। कुत्ता जो है वो कटखरा है, तो वो आप पर वो रिएक्ट करता है। अब वो लाठी बनाने वाले को ढूंढेगा, उसको काटेगा, या लाठी चलाने वाले को काटेगा? लाठी चलाने वाले को काटेगा। लाठी चलाने वाले लाठी बनाने वाले को नहीं काटेगा। इसका मतलब ये कि एक कुत्ता भी इतनी समझ रखता है कि खल्क और कस्ब में क्या फर्क है। ठीक है, खल्क अलग चीज है, कस्ब अलग चीज है। कस्ब का मतलब है परफॉर्मेंस, हम अंग्रेजी में उसको परफॉर्मेंस कह देते हैं, परफॉर्म करना कह देते हैं। खल्क का मतलब है क्रिएट। लाठी जिसने क्रिएट की, कसूर उसका नहीं है। लाठी जिसने चलाई, कुत्ते की नजर में कसूर उसका है। तो कुत्ता भी इतनी अकल रखता है कि वो खल्क और कस्ब के दरमियान फर्क समझ सके, लेकिन मुर्तद इतनी अकल नहीं रखता। ये अजीब बात है। यानी क्या मुर्तद की अकल कुत्ते से भी गई गुजरी है? तो आपसे सब कुछ शक है। इसमें 2-3 चीजें और हैं। अल्लाह ताला ने, इसने शुरू में एतराज किया कि अगर अल्लाह ताला को सब पता है, अल अलीम है, तो फिर उसने इम्तिहान लेने की क्या जरूरत है? उसको तो पहले से ही पता है। भाई देखें, अगर अल्लाह ताला सिर्फ अल अलीम होता तो फिर उसको किसी भी चीज को पैदा करने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। बस वो अपना जो उसका इल्म था उसके मुताबिक जो है वो खुद ही अपना तसव्वुर करता रहता, जहन में प्रोसेस करता रहता इंफॉर्मेशन, और बात खत्म हो जाती। लेकिन खाली अल्लाह ताला अल अलीम तो नहीं है ना, वो अल अलीम भी है, वो अल खालिक भी है, वो अल कदीर भी है, वो अल रहमान भी है, वो अल आदिल भी है, वो अल रहीम भी है, वो अल जब्बार और अल क़हार भी है। उसकी तमाम सिफतों का मुजाहिरा होना, उसकी तमाम सिफतों का इजहार होना वो जरूरी है। अगर खाली अल्लाह ताला अल अलीम होता और सिर्फ उसकी सिफत इल्म का इजहार होता तो किसी भी चीज की तख्लीक की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि वो अल खालिक भी है, इसलिए तख्लीक हुई। वो चूंकि अल आदिल भी है, यानी वो इंसाफ कायम करने वाला भी है, तो इंसाफ कायम करने के लिए जरूरी है कि अच्छाई भी मौजूद हो और बुराई भी मौजूद हो, और अच्छाई के हक में और बुराई के खिलाफ फैसला दिया जाए, तभी इंसाफ मुमकिन है। उसके बगैर इंसाफ मुमकिन नहीं है। तो अगर हम ये कहें कि नहीं, अल्लाह ताला को सिर्फ अपनी एक सिफत के ऊपर के इजहार की जरूरत थी, सिर्फ सिफत इल्म का इजहार कर देता, मजीद किसी सिफत के इजहार की जरूरत नहीं थी, तो अल्लाह ताला बखील बन जाता। और बुखल ऐब है और अल्लाह ताला तमाम ऐब से पाक है, इसलिए अल्लाह की तमाम सिफात का इजहार जरूरी है। जब तमाम सिफात का इजहार जरूरी है और उन तमाम सिफात के अंदर खल्क भी है, तकवीन भी है, अदल भी है, इंसाफ भी है, वगैरह वगैरह, तो इस दुनिया के अंदर शर और खैर, अच्छाई और बुराई, इन दोनों का होना अजहद जरूरी है। लेकिन अच्छाई और बुराई को पैदा करना ये बुरा नहीं है, बुराई को इख्तियार करना बुरा है और अच्छाई को इख्तियार करना अच्छा है। क्या आपने कभी किसी बंदूक बनाने वाले से सवाल किया कि बंदूक क्यों बनाई? हमेशा सजा उसको दी जाती है कि जिसने बंदूक चलाई,
बंदूक बनाने वाले को सजा नहीं दी जाती कि उसने बंदूक क्यों बनाई, क्योंकि उस बंदूक को अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरे लोगों की काम खिंचाई के लिए। जंग में अगर आप दुश्मन पर आपके ऊपर हमलावर है तो आपको बंदूक चाहिए, बंदूक चलाना उस वक्त आपके लिए जरूरी है, फर्ज है आपके ऊपर कि आप बंदूक चलाएं। तो क्या दुनिया में ऐसी कोई अदालत देखी है कि कातिल को पेश किया गया, उसने कहा भाई बंदूक ही ना बनी होती तो मैं कहां चला लेता, लिहाजा बंदूक चलाने वाले को पकड़ो और उसको गिरफ्तार करो। तो ये ऐसा ही है कि ये मिसाल दे रहा है रेपिस्ट की और उसका जिम्मेदार बना रहा है अल्लाह ताला को। तो ये ऐसा ही हुआ जैसा कि कातिल ये कहे कि बंदूक बनाने वाले को पकड़ो, मेरा कोई जुर्म नहीं। तो ये बेसिक लॉजिक, बेसिक जो कॉमन सेंस है, बेसिक रैशनैलिटी जो एक बच्चे के लेवल पर, बल्कि मैंने कुत्ते की जो मिसाल दी, जानवर के आशा है लेवल कि की आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मुफ्ती साहब, हम वीडियो समीर पसंद को आया तो पकड़ने लगे प्लीज तो सब्सक्राइब समीर कर कहे, लेना। मुझे ना पकड़ो, मेरे वालिदैन को पकड़ो।